जेलर साहब, आप यहाँ बैठे हैं? तो कहाँ बैठे? आप कहीं मत बैठिए साहब, वरना ये डुगलू का जाने दोस्त खुदकुशी करके मर जाएगा साहब। मर जाएगा? हाँ। मगर क्यों? क्यों मर जाऊंगा? अरे पानी से पतली दाल और पत्थर जैसे गेहूं से बनी रोटी खाकर कौन जिंदा रहना चाहेगा? तुम लोग चाहोगे? नहीं। तो फिर मैं यहाँ से कूद कर मर जाऊं? हाँ। अरे मैंने तो सोचा था ये लोग मुझे रोकेंगे। ये सब तो मुझे मारने पर तुले हुए हैं। और साला डुंगरूस का बच्चा अभी तक जेलर को लेकर आया क्यों नहीं? ठीक है, तुम लोग 3 तक गिनो, मैं यहां से कूद कर मर जाता हूं। 1, 2। क्या यार, गिनना तक नहीं आता? स्कूल गया कि नहीं? देखो मैं कैसे गिनता हूं। 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। 2, 2, 2, 2, 2, 2। सवा दो, 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 सवा दो। राजू, रुक जा राजू, राजू रुक जा। आए सर, जेलर साहब तुझसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ खुदकुशी करनी है। तुम खुदकुशी करना क्यों चाहते हो? तुम्हें मेरी जेल में क्या प्रॉब्लम है? पेट की प्रॉब्लम है, पेट की। अरे जुल्म की भी हद होती है। खुद तो मटन चिकन खाते हो और हम कैदियों को दाल रोटी देते हो। हम आपकी जेल में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लाए गए हैं। और जो लाया गया, बुलाया गया, वो मेहमान होता है कि नहीं? होता है। तो बस हमारा डिमांड है, हम इज्जतदार कैदियों के लिए खाने का नया मेनू बनाया जाए, जिसमें मटन चिकन गुर्दे कपूरे ये सब कुछ हो। और जो जो कैदी व्रत रखते हैं उस दिन उनके लिए फल शल यानी अंगूर शंगूर हो। बोलो, हमारा डिमांड मंजूर है या तो मैं यहां से खुदकुशी करता हूं। मैं सिर्फ 3 गिनूंगा। 1, 2। साहब जल्दी से हाँ करिए वरना आपकी नौकरी गई। नहीं, नौकरी? मेरी नौकरी? अभी नहीं, ये कूदेगा तो आपकी नौकरी जाएगी साहब। मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, ये बात पेपर में छपेगी, अपोजिशन वाले को कानों तक पहुंचेगी, उसको उछालेंगे और छोटी सी बात हेडलाइन पे आएगी, सत्ता पलट जाएगी, हुकूमत चेंज जाएगी साहब जी। मैं कह रहा हूँ आपके सीनियर साहब को कुत्ते की तरह मारेंगे, आपकी कुर्सी हिल जाएगी साहब। आप सोचिए। 1, 2। ये राजू 3 तक गिनता क्यों नहीं? उसे 3 तक गिनती आती नहीं, आप हाँ बोले ना साहब। भाई मुझे कुछ सोचने का मौका भी दो। इधर क्या मौका ढूंढ रहे हैं आप? जरा सोचिए, अगर ये कूद जाएगा, मर जाएगा, आपकी नौकरी जाएगी, ये वर्दी उतर जाएगी, आप 2 कौड़ी के हो जाएंगे। जरा सोचिए, आपके बाल बच्चे रोड पे रहेंगे, आपके बच्चे सिग्नल में भीख मांगेंगे। जरा सोचिए, बच्चे आपके शिरडे वाले साये बाबा मेरे बाप ने रोड पे लाया। नहीं। अरे राजू, मुझे तुम्हारी सारी मांगे मंजूर है, तुम जल्दी से नीचे उतर आओ। ठीक है, मैं नीचे आता हूं। अरे जरा संभल के, मेरी नौकरी का सवाल है भाई। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। एनी टाइम, कभी भी आप मेरे घर आइएगा, मैं आपको अच्छी एडवाइस दूंगा। भगवान आपको अच्छा रखे। ये टोपी पहन लो। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू। राजू खाना खा लो। डुंगरूस, मैंने क्या फैसला किया है? क्या फैसला किया है? दोबारा टंकी में जाके मरने का बहाना करके मिठाई की भी मांग करने वाला है क्या? मैंने फैसला किया है कि आज के बाद ये चोरी चपाटी बंद कर दूंगा। क्या बैकी बैकी बातें कर रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सारे कैदी चिकन मटन खा रहे हैं, तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तू तरक्की करे, बड़ी बड़ी चोरियां करे, बड़े जेल में आए, और तू चोरी चकाटी बंद करने की बात कर रहा है? ए चुप कर यार, इस तरह बार बार जेल आने जाने से मां को बहुत दुख होता है। आप बाहर जाएंगे तो नौकरी की तलाश करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे। मैंने 5 लाख रुपया जमा कर लिया है। पहले बहन की शादी कराएंगे, उसके बाद मां की सेवा करेंगे। ये मेरे भैया के लिए मत रख, उसके लिए। और उसे याद भी मत कर, उसे हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। क्यों माँ, अपने भैया को क्यों नहीं याद करूं? और तू कर सकती है? मैं उसे बिल्कुल याद नहीं करती। झूठ मत बोल माँ। राजू भैया को याद करके तू जो रात में छुप छुप के रोती है, मैं सब जानती हूँ। मैं राजू के लिए नहीं रोती हूँ, अपने लाड़ दुलार के लिए रोती हूँ, जिसकी वजह से वो बिगड़ गया है।
अब आने दे उसे, घर में घुसने नहीं दूंगी। जो बेटा तेरे दिल में घुस के बैठा है उसे घर में घुसने से कैसे रोक सकेगी माँ? बस बस, बहुत वक्त हो गया है, कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। बहुत बिगड़ गया है मेरे लाड़ प्यार से। अरुण, हमारी शादी कब होगी? कर लेंगे शादी, इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है डार्लिंग। ओके, सी यू। सॉरी डार्लिंग, रास्ते में जो मंदिर पड़ता है ना, वहां से पूजा करके आ रहा हूँ, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं। अपने पिताजी से बात की? वक्त ही नहीं मिला, एक दो दिन में जरूर बात करूंगा। दो एक दिन कहकर तुम्हें पूरे 2 महीने लगा दिए। अरुण, तुम्हें जल्दी बात करनी होगी। मेरी कोख पे तुम्हारा बच्चा, तुम समझ रहे हो ना? मैं कब तक जमाने से और अपनी माँ से छुपा सकूंगी? देखो, हमारी शादी बहुत जरूरी है। ओके डार्लिंग, आज मैं जरूर बात करूंगा। हमारी शादी तो पक्की है। खुश? अब चलें? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। ये क्या किया तूने बेटा? ये क्या किया तूने? अब इस उम्र में मुझे ये भी देखना बाकी था क्या? किसका पाप है ये? किसका पाप है ये? तेरी कोख में पल रहा है। नहीं माँ, ये पाप नहीं है, हमारे प्यार की निशानी है माँ। शादी से पहले प्यार की निशानी? पाप ही तो है। वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है माँ। कौन है वो? क्या नाम है उसका? अरुण, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, रिटायर्ड जज शर्मा साहब का बेटा है। जी नमस्ते। नमस्ते, कहिए किससे मिलना आपको? अरुण के पिता आप हैं? जी हाँ, मैं हूँ। कहिए क्या बात है? समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। मेरी एक बेटी है मधु, आपके बेटे के साथ कॉलेज में पढ़ती है। मेरी तो आपके सामने बात करते हुए भी गर्दन शर्म से झुकी जा रही है। दोनों बच्चों से नादानी हुई है। कैसी नादानी? मेरी बेटी मधु आपके बेटे अरुण के बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ? तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो बच्चा हमारे भाई अरुण का ही है? वो हमारा भाई है। ऐसी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी बेटी ने जरूर किसी दूसरे से अपना मुंह काला किया होगा। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये क्या बदतमीजी है? आप चुप रहिए पिताजी। ये एक नीच गिरी हुई लड़की की दलालू माँ हमारे भाई पर, हमारे खानदान पर कीचड़ उछालने आई है और हम चुप रहे? मैं ऐसी औरतों को अच्छी तरह जानती हूँ। बड़े घर का बेटा देखा और जाल फेंकना शुरू कर दिया। इस बुढ़िया को कुछ भी दे दो और चलता करो। ऐसा मत कहो, तुम सब भी तो औरत जात हो। हाँ, हम औरत जात हैं। अपनी इज्जत संभालना हम अच्छी तरह जानते हैं। अरुण, इधर आओ। क्या बात है? ये बुढ़िया कह रही है तुम्हारा इसकी लड़के के साथ कोई चक्कर है। कौन लड़की? मैं कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, लड़कियों से चक्कर चलाने नहीं। मैं मधु की बात कर रही हूँ बेटे। ए भिखारन, मुझे बेटा मत बोल। तू मधु की माँ है? वो तो बहुत ही बदनाम लड़की है, उसके तो कई लड़कों से चक्कर है। सुना तूने? अब जरा सी भी शर्म हया है तो जा अपनी लड़की का गला घोट कर मार डाल, नहीं तो कहीं डूब कर मर जा। बस मैं और नहीं सुन सकती। नहीं सुन सकती तो जाओ यहाँ से, वरना नौकर धक्के देकर निकाल देगा। वाह बच्चों वाह, आज एक जज के घर में क्या अन्याय हुआ है।
एक तरफा न्याय। आप जज जरूर हैं, मगर रिटायर्ड। चलो। गुरु चलो, किसी तरह बाहर तो निकल गए, मगर गुरु अपन करेंगे क्या? बता तो दिया है कि जाकर कोई नौकरी करेंगे। नौकरी? कौन सी नौकरी बाबा? कोई भी नहीं तो धंधा करेंगे। तेरे को तो मालूम, तेरे को माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाया कि आने जाने वाले को सलाम मारा करते हैं? ये क्या 5 स्टार होटल है? मुझे क्या 5 स्टार होटल का गेट कीपर समझ रखा है? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, इसका कसूर नहीं है। क्या है कि जेल के अंदर वो चिकन खा खा के इसको होटल ही समझ लिया है। देख, अभी हम लोग जा रहे हैं, वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर मेरे लाल, बड़े साहब को बोल के ये जेल तुड़वा दे। जब राजू नहीं आएगा तो ये जेल कायकू, और तू यहाँ कायकू। चलो। मैं यहाँ कायकू? दरवाजा तो बंद है डुंगरोस। ये माँ कहाँ चली गई? राजू भैया, माँ हॉस्पिटल में है। क्यों, क्या हो गया? उन्होंने जहर पी लिया। ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर, मेरी माँ उर्मिला देवी कैसी हैं? शी इज ऑल राइट। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो उन्हें बचाना मुश्किल था। उन्हें कोई खतरा नहीं है, वो वार्ड नंबर 2 में है, आप जाके मिल लीजिए। क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। मगर तू क्यों मरना चाहती है माँ? जिंदा रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। बदनामी और जिल्लत के अलावा क्या मिला है मुझे? तुम्हारे पिताजी के साथ मैं भी मर जाती ना तो अच्छा रहता। मेरा बेटा चोर है, ये कलंक तुमने लगा दिया मेरे माथे पर। फिर भी मैं मर मर कर जी रही थी मधु के लिए, कि उसकी शादी करूं, उसका घर बसाऊं। लेकिन उसने भी मेरे चेहरे पर काली पोत दी। मैं लड़के के घर गई थी रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसकी तीनों बहनों ने मुझे ऐसा जलील किया, लग रहा था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तुझे अपने बेटे की खुशियां देखने के लिए जिंदा रहना होगा। और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं जिंदा रहूं? किसके लिए? बोलो, किसके लिए? मधु की शादी देखने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा। मैं तेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, और वादा करता हूं कि उन तीनों बहनों को तेरे चरणों पे गिराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उनके होठों पर माफी होगी और उनके दिलों में गहरा दुख होगा, जो तेरे दुख से भी 100 गुना ज्यादा होगा। मत रो मेरी बहन, तेरी औलाद होगी, उसके साथ न सिर्फ उसके बाप का नाम होगा, बल्कि उसका बाप भी उसके साथ होगा।